अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो बिफोर स्टार्टिंग द डेटा स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि ये लिंक, अगर आप सबसे पहले तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर से ही फैमिलियर नहीं है तो मैं ये बता दूं, डेटा स्ट्रक्चर जैसे हम सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं, सी हो, पाइथन हो, जावा हो, तो उसके अंदर हम अरेज बनाते हैं। अरेज से तो हर किसी का ताल्लुक पड़ा ही है बेसिक प्रोग्रामिंग करते हुए। तो अरेज में हम क्या कर रहे होते थे कि हम एक अरे के अंदर अपना डेटा पुश कर रहे होते थे, इस लिहाज से कि उनकी जो मेमोरी के अंदर जगह बन रही थी वो कंसेक्टिवली बनती जा रही थी। ये एक मेन मकसद था हमारा अरेज यूज करने का। यानी कि अरेज के अंदर हम अपना डेटा बहुत ही तरतीब के साथ स्टोर कराते जाते थे, और जब हम रिट्रीव करते थे तो हम इंडेक्स नंबर देते जाते थे और डेटा वापस आता जाता था। तो देखा जाए तो अरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। हर वो चीज़ के अंदर डेटा स्टोर हो सके वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसी तरह एक बहुत ही अहम डेटा स्ट्रक्चर होता है लिंक्ड लिस्ट, जो बेसिक माना जाता है जब हम इस सब्जेक्ट को शुरू करने वाले होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को। तो लिंक लिस्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास अरेज पहले से ही होते हैं, अरेज होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। लेकिन अभी मैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊंगा, मैं इसका एक मकसद बताऊंगा कि लिंक लिस्ट की हमें बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम अरेज बना रहे होते थे, अरेज जब हम बनाते थे तो हम पहले उसका साइज बताते थे प्रोग्राम चलाने से पहले, और फिर उसके अंदर जितना डेटा आ सकता था हम उसके अंदर उतना डेटा स्टोर करा देते थे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल रन टाइम के ऊपर हमने प्रोग्राम के अंदर डेटा ज़्यादा इनपुट कराना है, हमने ज़्यादा डेटा देना है, और वो साइज़ जो है अरे का वो हो गया है कम। फॉर एग्जांपल मैंने 5 साइज़ की अरे बनाई, प्रोग्राम चलाया, मैं उसके अंदर इंटीजर्स स्टोर कराया जा रहा हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो, 5 इंटीजर स्टोर हो गए। आगे जाके मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं उसमें 6 इंटीजर भी स्टोर कराऊँ, तो वो अरे ओवरफ्लो हो जाएगी, यानी कि जो हमारा डेटा होगा वो सेव नहीं हो पाएगा। लिंक्ड लिस्ट हमें इसी चीज़ से एक बहुत ही बेहतरीन हल, बहुत ही प्यारा सा एक छुटकारा देती है। तो मैं वीडियो को बहुत सिंपल रखने वाला हूँ कि एक बिगनर प्रोग्रामर भी जो है वो लिंक्ड लिस्ट को बआसानी समझ सके। अब बिगनर प्रोग्रामर यानी कि जिसे सी प्लस प्लस के बेसिक्स पता है, कम से कम एक बंदे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स की एक वीडियो देखना है, उसे कम से कम बेसिक्स आने चाहिए प्रोग्रामिंग के। तो बस मैं यही कंसीडर कर रहा हूँ कि कम से कम बेसिक्स आते हैं। बेसिक्स में बहुत ज़्यादा एडवांस बात नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूँ बेसिक्स सिर्फ आते हैं उनसे, यानी कि हर कीवर्ड का मतलब पता हो कम से कम। या इतने इसमें भी कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई ऐसा कीवर्ड नजर आता है जिसका आपको मतलब ही नहीं पता, वैसे तो मैं हर चीज़ की फुल डिक्लेरेशन आपको देता जाऊंगा। फिर भी कोई ऐसा कीवर्ड जो आपको तंग करे तो आप उसको गूगल पे सिंपल रखें और सर्च करें। बहुत अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल। मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं कर रहा वैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, हज़ारों वेबसाइट होती हैं, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अब जो है एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा कि मैं लिंक्ड लिस्ट दिखती किस तरह की है। अगर जैसे कि ये आ गए, सही है, एक ब्लॉक आ गया, ब्लॉक के अंदर लगा दी मैंने एक लाइन। अब इस ब्लॉक के पास कुछ है डेटा। मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि जो इसके पास डेटा है वो है एक इंटीजर, सही है। तो मैं लिखूंगा कि यहाँ पे है इसके पास अपना डेटा मेंबर। डेटा मेंबर यानी कि वही इसका डेटा, और वो जो इसने डेटा रखा हुआ है वो रखा हुआ है इसने इंटीजर टाइप का। ओके हो गया, डेटा मेंबर है इंटीजर टाइप का। अब आपने भी यही देखना कि ब्लॉक सा क्या बना दिया मैंने, और ये डेटा जितना मैं बताता जाऊँ अभी सिर्फ आप उतना कंसीडर करें। वो देखें ये मैंने सारा खराब कर दिया, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, तो मैं कहा था कि हाँ, अभी आपने घबराना नहीं है कि ये किस तरह की मैंने एक डायग्राम से बना कर रख दी, इसके अंदर मैं डेटा मेंबर एंड टीचर बता रहा हूँ। बिल्कुल इजी और कूल होकर लेना है, क्योंकि ये इस टॉपिक से बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि लिंक लिस्ट पता नहीं इतना कॉम्प्लेक्स सा नाम है, हर चीज़ें लिंक करने होंगे। हालांकि ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं, बिल्कुल ईजी सी चीज़ है। ओके,
अब आप स्ट्रक्चर से तो वाकिफ होंगे, सी प्लस प्लस अगर आपने करी है प्रोग्राम, तो स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर में हम अपनी एक डेटा टाइप बना रहे होते हैं, जो कि डेटा टाइप अपने आप में एक स्ट्रक्चर होती है, उसके पास अपने कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तब यही समझ लें कि आप ये है एक स्ट्रक्चर। मैं आपको इससे इजी डिमोन्स्ट्रेशन भी आगे देने वाला हूँ, लेकिन आप अभी ये बात पूरी सुने कि ये जो है ये है एक स्ट्रक्चर। सी प्लस प्लस में जो जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स के पास अपने कुछ डेटा मेंबर्स होते हैं, तो यही स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर आगे इंटीजर। एक तो अब इसके पास हो गया इंटीजर, दूसरी इसके पास क्या चीज़ है, दूसरी है इसके पास एक चीज़ पॉइंटर। ओके, पॉइंटर की अगर मैं इसके साथ उसको डायग्राम भी बना दूं तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ये पॉइंटर, एक मिनट, ओके सही है। पॉइंटर मैं थोड़ा सा बना दिया कि पॉइंटर की आगे हेड भी है, टेल भी है। तो स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर के पास क्या है, डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर किस टाइप का, इंटीजर है, और उसके पास एक पॉइंटर है। अब यार छोड़ इतनी कॉम्प्लेक्स बातें, हम सिंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये खड़ा हूँ मैं, ओके, ये खड़ा है मेरा दोस्त, ये तो हम खड़े हैं। मैंने जो अपना हाथ डाल रखा है वो डाल रखा है इसकी जेब में, उसके आगे खड़ा है मेरे दोस्त का दोस्त, इसने जो हाथ डाल रखा है वो डाल रखा है अपने दोस्त की जेब में, उसका आगे खड़ा है उसका दोस्त, इसने अपना हाथ डाल रखा है इसकी जेब में। अब जो मेरे दोस्त की जेब में पैसे हैं वो किसके हाथ में है, मेरे हाथ में। जो दोस्त की जेब में पैसे हैं वो किसके हाथ में, मेरे दोस्त के हाथ में। इस तरह इसके पास जो पैसे हैं वो किसके पास हैं, वो इसके पास हैं। तो ये मैं आपको बहुत सिंपल से डिमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ लिंक लिस्ट की। ये जो खड़े हैं बंदे खड़े हैं, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, ये सारे क्या हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं यही वाले। इस स्ट्रक्चर को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, वो नाम होता है स्ट्रक्चर का नोड। यानी कि मैं भी एक नोड हूँ, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, और ये भी एक नोड है। मैं यहाँ पर अब एक बात देखेंगे, जो मेरे पैसे हैं वो किसी के हाथ में नहीं है, सही है, मेरे पैसे जो हैं वो किसी के पास नहीं है। दो बातें नोट करने वाली हैं। और जो सबसे आखिरी वाला दोस्त खड़ा है उसका जो हाथ है वो किसी की जेब में नहीं है, सही है, इसका हाथ किसी जेब में नहीं है, और मेरे पैसे किसी के हाथ में नहीं है। ये दो बातें बहुत ही यानी कि एक ऑब्वियस सी बातें, जो भी इस तरह की एक लिंकिंग को देख रहे जिस तरह खड़े हैं। तो मैं एक नोड हूँ, ये भी एक नोड है। मेरे पास जो पैसे हैं वो पैसे क्या चीज़ हैं, वो है वो इंटीजर जो नोड के पास है, सही है। मैं नोड हूँ, मेरे पास जितने पैसे हैं वो हो गए मेरा इंटीजर, मेरा डेटा मेंबर। और ये जो मेरा हाथ है वो है ये पॉइंटर, ये जो मेरा हाथ है वो है ये पॉइंटर। ये मेरा पॉइंटर किसकी तरफ जा रहा है, वो जा रहा है मेरे दोस्त के पैसों की तरफ। अब वो जो मेरे दोस्त के पैसे हैं वो क्या चीज़ है, वो है यानी कि अगला नोड जो है, जो मेरा दोस्त है, मैं एक मैन नोड हूँ, मेरे से जो अगला नोड है उसका जो डेटा है, डेटा मेंबर है इंटीजर, वो उसके पैसे हैं। और जो मेरा पॉइंटर है यानी जो मेरा हाथ है वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है, वो उसके पैसे को पॉइंट कर रहा है। तो अब आपको यहाँ से बहुत क्लियर सा व्यू मिलेगा किस चीज़ का, भला है यार, लिंक लिस्ट का, सही है। मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही, मैंने इससे सिंपल आपको डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं मिलेगी इंटरनेट पे कि लिंक लिस्ट करती क्या है, लिंक लिस्ट को हम बनाते किस तरह। यहाँ आपने लिंक लिस्ट का क्या देख लिया, एक ओवरव्यू देख लिया, लिंक लिस्ट की बेस देख लिया। लिंक लिस्ट की बेस में क्या होते हैं, लिंक लिस्ट की बेस में होते हैं नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, वो ये बंदे होते हैं, बंदे के पास क्या होते हैं, अपने एक डेटा मेंबर्स होते हैं।
यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि डेटा मेंबर वो इंटीजर है, हालांकि वो डेटा मेंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब मैं उतनी कॉम्प्लेक्सिटी में लेकर जाना नहीं चाह रहा अपनी वीडियो को। चाह रहा हूँ कि हम बेसिक से शुरू करें और प्रो बन जाएं। तो यहाँ तक अब हम क्या देख चुके हैं, हम यहाँ तक ये देख चुके हैं कि लिंक्ड लिस्ट किस चीज़ से मिलकर बन रही होती है। लिंक्ड लिस्ट नोड से मिलकर बन रही होती है। लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी सारे नोड्स होते हैं और नोड्स के पास डेटा होता है जो कि स्टोर हो होता है। अब मैं अगर लिंक्ड लिस्ट को बनाकर दिखाना चाहूँ एक पूरी लिंक्ड लिस्ट को, तो मैं कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। ये आ गया वो पहला नोड, सही है। ये आ गया दूसरा नोड, और इसी तरह अगर मैं करूं, ये आ गया तीसरा नोड, ये आ गया चौथा नोड। मैं कर देता हूं इन्हें, थोड़ा सा ड्रा कर दूं जल्दी। ओके, अब आपको ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर जो है मैंने पॉइंटर के लिए तो ब्लॉक बनाया है ये वाला, लेकिन डेटा के लिए ब्लॉक नहीं बनाया। वो क्यों? ऐसा मैंने क्यों किया कि यहाँ पर मैंने डेटा के लिए, जो ये मैं डेटा मेंबर दिखा रहा था इंटीजर, यहाँ पर मैंने उसके लिए ब्लॉक क्यों नहीं बनाया और पॉइंटर के लिए बनाया? वो इसलिए लिंक्ड लिस्ट बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो पहला नोड होता है, जैसे कि यहाँ पर पहला बंदा मैं था, तो मेरे पास जो पैसे थे यानी कि मेरा जो डेटा था उसको पॉइंट करने के लिए कोई पॉइंटर नहीं था, सही है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो पहला जो बंदा होता है उसके पास पैसे होते ही नहीं है, वो जीरो पे खड़ा होता है। यानी कि जीरो, तो हम जीरो तो खुद एक टीचर हो जाएगा, यानी कि वो नल होता है, उसके पास पैसे होते ही नहीं है, उसके पास कोई डेटा मेंबर नहीं होता। तो मैं जो कह रहा था कि आप ये देखें कि मेरी पैसे किसी ने पकड़ रखे, मेरे पैसे नहीं पकड़ रखे, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, सही है। तो मुझे कोई क्यों पॉइंट करने लगा जब मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है। और जब लिंक लिस्ट देखते हैं तो लिंक लिस्ट में हमारे पास यही कॉन्सेप्ट सामने आता है कि जो पहला है उसका पास पॉइंटर तो है, मेरे पास हाथ तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं इसको ड्रा करूं तो ये पॉइंट कर रहा है इसको, ये कर रहा है इसको, ये कर रहा है इसको, ओके। ये यूं आ गया, ये यूं आ गया, ये यूं आ गया, और इसका जो हाथ है वो बस आगे है, लेकिन वो किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा, सही है। यहाँ क्या है, यहाँ पर कोई डेटा मेंबर नहीं है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे पॉइंट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह के नोड को हम क्या कहते हैं, इस तरह का जो नोड होता है उसे हम कहते हैं लिस्ट हेड। एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो गया, सही है। ये हो गया लिस्ट हेड। ये सिंपल नोड, ये सिंपल नोड, ये भी एक सिंपल नोड, लेकिन सिंपल नोड में थोड़ी सी क्या चेंजेस है कि किसी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा। तो इसका जो पॉइंटर है उसको हम क्या कहेंगे कि ये है एक किस्म का नल पॉइंटर, ओके। एक किस्म की क्या है ये है एक नल पॉइंटर। तो ये एक लिंक लिस्ट बन गई है। लिंक लिस्ट को अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि लिंक लिस्ट काम किस तरह कर रही होती है। कि जो पहला नोड होता है उसके पास डेटा मेंबर नहीं होता, वो बस एक सिंपल सा हेड होता है। और जब लिंक लिस्ट हम काउंट करने लगते हैं तो हम हेड से काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट तो वहीं से करेंगे ना जहाँ से हमारे पास डेटा मेंबर्स आना शुरू होंगे। वहाँ बस कहाँ से आने शुरू होंगे, हमारे पास यहाँ से आने शुरू होंगे। तो लिस्ट का जो हेड है वो तो ये है, लेकिन लिस्ट का जो पहला नोड है वो कौन सा है, वो ये वाला है। हेड ये है लेकिन पहला नोड ये है। लास्ट नोड कौन सा होता है, लास्ट नोड वो होता है जिसके पास नल पॉइंटर होता है। अब बातें बहुत हो गई हैं, अब हम इसकी प्रैक्टिकली हम इसका कोड लिख कर देखते हैं अपनी आईडी में कि हम इसका कोड कैसे लिखते हैं। हम सारी बातों को जो हम अभी तक सीख चुके हैं उन्हें हम जहन में रखेंगे कि नोड कैसे बनता है और फिर नोड से एक लिंक्ड लिस्ट कैसे तैयार होती है। तो मैं थोड़ा साइज बढ़ा दूं। सबसे पहले तो हेडर डाल दिया। आप कोई सी भी आईडी यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, मैं थोड़ी मुझे हैंडी लगती है ये,
थोड़ा इस पे मुझे एज मिल जाता है जल्दी कोडिंग करने का, क्योंकि इसके स्निपेट्स काफ़ी फास्ट आ जाते हैं। बाकी जो आईडीज हैं उनकी निस्बत इसकी इंटेलिजेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा क्या करने लगा हूँ, नोड बनाने लगा हूँ। नोड क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्ट लिख के। स्ट्रक्ट क्या है? नोड है। और स्ट्रक्चर के पास क्या थी? दो चीजें थी। एक तो क्या था? उसके पास डेटा मेंबर था, तो इंट डेटा। दूसरा क्या था? उसके पास पॉइंटर था। पॉइंटर किस चीज का था? इंटीजर का था। पॉइंटर किस चीज का था? इंटीजर का था। लेकिन वो जो इंटीजर को पॉइंट करने वाला था, वो हमने एक चीज देखी थी कि जब स्ट्रक्चर्स के अंदर हम पॉइंटर्स यूज कर रहे होते हैं तो हम स्ट्रक्चर्स को पॉइंट करने के लिए पूरा पॉइंटर स्ट्रक्चर की किस्म का बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पॉइंटर की हमने डेटा टाइप क्या रखनी है? पॉइंटर की हमने डेटा टाइप क्या रखनी है? अगर हम लिंक्ड लिस्ट को देखें तो एक जो पॉइंटर है वो किस चीज को पॉइंट कर रहा है? वो अगले नोड को पॉइंट कर रहा है। वो एक पूरे अगले नोड को पॉइंट कर रहा है। इस बात को बार बार सुने कि हमारे पास पॉइंटर है, जैसे कि मेरा हाथ है, ये किसकी तरफ है? ये अगले पूरे नोड की तरफ है। तो जो अब पॉइंटर की जो डेटा टाइप होगी वो किस टाइप की होगी? जो पॉइंटर बनेगा वो भी नोड टाइप का बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वो पॉइंट उसने एक नोड को करना है तो जो उसकी डेटा टाइप होगी वो भी तो एक नोड ही होगी। ओके, नोड पॉइंटर, सही है। अब मैं जाता हूँ वापस अपनी आईडी में और इधर मैं बना देता हूँ नोड टाइप का एक पॉइंटर। पॉइंटर के लिए मैं क्या लिखूँ? पॉइंटर का नाम मैं रख देता हूँ नेक्स्ट। क्यों नेक्स्ट क्यों रखा? कि जो पॉइंटर है वो अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए मैंने पॉइंटर का नाम रख दिया नेक्स्ट। तो यहाँ तक आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग अ लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट के उसका नोड किस तरह बनता है, लिंक्ड लिस्ट का एक सिंपल नोड किस तरह का होता है। तो ये मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कि इस नोड की लॉजिक्स क्या हैं। अगर मैं आपको दोबारा लिंक लिस्ट पर लेकर जाऊं तो जो पॉइंटर है, पॉइंटर किस टाइप का? नोड टाइप का है। पॉइंट कर रहा है, नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर एक किस्म का सेल्फ रिफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। वो क्यों? क्योंकि ये जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो एड्रेस उसी टाइप का है जिस टाइप में से पॉइंटर आ रहा है। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स बात है, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ। आप इस बात को याद ना रखें, ना आप इस बात की गहराई में जाएं। बस एक बात ये आप समझ लें कि जिस टाइप का पॉइंटर है उसी टाइप को वो जब पॉइंट कर रहा है, तो इस वजह से डेटा स्ट्रक्चर जो है लिंक्ड लिस्ट वो एक सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमारे पास जो बात आती है, हमने इस तरह के नोड्स के लिए तो ये लिख दिया। एक मिनट, ये इस तरह के जो नोड्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए तो हमने ये बना दिया। चलो भाई सही है, बहुत अच्छे हो गया। लेकिन ये जो मैंने शुरू में लगाया था इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इसको हमने कैसे यूज करना है? तो इसका एक हल ये है कि इसके लिए मैं एक अलग से बनाऊंगा पॉइंटर। अब आप ये देखें कि यहाँ पे इस बार डेटा स्ट्रक्चर में कोई डेटा मेंबर तो नहीं है ना, इसके पास सिर्फ क्या है? पॉइंटर है। तो इसलिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अलग क्या कर रहा हूँ? एक नोड टाइप का पॉइंटर है जिसके पास सिर्फ हेड है। सही है। मैंने इसको एज अ क्यों नहीं डिक्लेयर किया, एज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर क्यों नहीं डिक्लेयर किया? क्योंकि ये स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। इसके पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल पॉइंटर है, और वो पॉइंटर अलग से आ गया। अब डेफिनेशंस तो अभी मैं इसको कर देता हूँ, चलें कमेंट कर लेता हूँ। इसको हम ज़्यादा बेटर तरीके से उस वक्त देखेंगे जब हम इसको यूज़ करेंगे अपने कोड में। भाई 2 कमेंट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, हो गया कमेंट। अब मैं क्या करने लगा हूँ? मैं एक कंप्लीट लिंक लिस्ट के लिए कोड लिखने लगा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम रख देता हूँ लिंक लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट का जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं जो लिंक्ड लिस्ट के, वो क्या हैं? वो हैं, एक तो है वो
नोड, सही है। ओके, मैं सारा दोबारा बना रहा हूँ तो मैं इसको भी कमेंट आउट ही कर देता हूँ, सही है। ये वही बात जो मैंने ऊपर लिखी उसी को मैं दोबारा लिखने वाला हूँ। ये उसके पास एक है वैल्यू और उसके पास एक है पॉइंटर। अब पॉइंटर किस तरह का है? पॉइंटर है नोड टाइप का और उसका नाम है नेक्स्ट। नोड टाइप का पॉइंटर है, उसका नाम है नेक्स्ट। इसके अलावा प्राइवेट डेटा मेंबर्स में क्या है? इसके अलावा प्राइवेट डेटा मेंबर्स में उसके पास है एक हेड लिंक लिस्ट। हेड के लिए मैं क्या करूंगा? हेड के लिए लिखूंगा नोड नोड हेड, सही। अब ये अलग इसलिए बनता है क्योंकि जो हेड होता है वो हर नोड के हिसाब से स्पेसिफिक नहीं होता, वो लिंक लिस्ट के हिसाब से स्पेसिफिक होता है, इसलिए वो आ गया अलग। इसके बाद बारी आती है पब्लिक डेटा मेंबर्स की। पब्लिक डेटा मेंबर्स में मैं क्या करने वाला हूँ? सबसे पहले तो यार कंस्ट्रक्टर लिखते हैं ना इसका। कंस्ट्रक्टर में अच्छा ओके नाम रखे हमने इसका लिंक लिस्ट। मैं चाहता हूं कि जैसे ही एक बंदा लिंक्ड लिस्ट के टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाए तो उसका सबसे पहले क्या बनना चाहिए? उसको सबसे पहले बनना चाहिए हेड। और जब वो लिंक्ड लिस्ट के पास कोई सामान ही नहीं होगा, कोई आगे पॉइंट करने की चीज़ ही नहीं होगी, तो उसका जो पॉइंटर होगा वो क्या होगा? नल होगा, जैसे कि लास्ट का होता है। क्योंकि अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट एक ही नोड होगा तो उसका जो पॉइंटर होगा वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, तो इसलिए इसका जो हेड हो जाए वो हो जाए नल ptr। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हेड है अनडिफाइंड। तो मैं देख लेता हूँ, ओह सॉरी, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। वही जो सी प्लस प्लस से प्रोग्रामर्स की सबसे बड़ी गलती होती है, वो सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं और पूरा कोड खराब हो जाता है। यही मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं किया पहले कि यहाँ पर भी वो दे रहा था कि हेड नहीं बन रहा है। ओके, तो हेड हो गया नल ptr। बल्कि आप नल ptr छोड़ें क्योंकि आप में से कुछ यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट आईडीज जो पुरानी होती हैं, जैसे डेव सी प्लस प्लस का पुरानी आईडी है वो नल ptr को रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो उसके लिए आप ज़ीरो ही लिखें। मैं एक ऐसा कोड लिखना चाहता हूँ जिसके पास चले, तो हेड इज इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब वही है कि नल ptr के नल पॉइंटर। इसके बाद बारी किस चीज़ की है? इसके बाद बारी आती है डिस्ट्रक्टर की। कि डिस्ट्रक्टर कैसे बनाना है लिंक लिस्ट का। डिस्ट्रक्टर लिए आपको सबसे पहले पता है कि हम इसकी डेफिनेशन बाद में करेंगे, हम अभी सीधी डिक्लेरेशन लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस, कि हम लिंक्ड लिस्ट के साथ क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, हम उसके साथ क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं लिख देता हूँ वो तो मैं लिख देता हूँ कि हम अपेंड कर सकें नोड को। हम क्या कर सकें? अपेंड को सो नोड को अपेंड कर सकें। लिंक्ड, अब ये आप कहेंगे कि अपेंड से क्या मतलब? अपेंड से मतलब है कि अगर मेरे पास लिंक्ड लिस्ट बनी हुई है या मैंने बनानी है तो उसके अंदर मैं नोड्स को ऐड कर सकूं। यानी कि अब ये मेरे पास एक दो तीन नोड आ, मैं जो नोड ऐड करना चाहता हूँ यहाँ कर वो नोड ऐड हो जाए। ये जो पॉइंटर है नल ना रहे, ये उसको पॉइंट करने लग जाए, उसका अगला जो पॉइंटर है वो नल हो जाए। तो ये होता है अपेंड करना। अपेंड करते वक्त मैं इसको क्या दे रहा हूँ? मैं इसको एक पैरामीटर दे रहा हूँ इंटीजर टाइप का। ये मैं क्यों दे रहा हूँ इसके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे थोड़ी सी बाद में। अभी आप बस यहाँ तक देख लें कि ये इसका एक फंक्शन बनने वाला है। इसके अलावा इसका एक फंक्शन बनने वाला है इंसर्ट नोड, उसको ही मैं दूंगा इन टाइप डिलीट नोड। सारे तरह के ऑपरेशन बना लेते हैं ना यार, जैसे जैसे बन सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी डिस्प्ले लिस्ट, वेल डिस्प्ले सही है काफ़ी। इसको मैंने कॉन्स्ट क्यों रखा? कॉन्स्टेंट वो फंक्शंस होते हैं जो वैल्यूज़ को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज़ वैल्यूज़ दिखा ले जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी लिंक लिस्ट का कोई डेटा मेंबर ख़राब हुआ हो, कोई नोड ख़राब हुआ हो और उसके
जो हमारे पास डेटा मेम्बर्स हैं वो चेंज होकर दिखना शुरू हो जाए। हम चाहते हैं सेम से वही दिखें जो स्टोर हैं। तो यार ये चार जो फंक्शंस हैं ये मैं करने वाला हूँ। ये जो चार फंक्शंस हैं ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको समझ आए कंसेप्ट पूरा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें यार अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं लिंक लिस्ट के, डेटा स्ट्रक्चर्स के, ये मज़ीद अच्छे हो सकें।